हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th काव्य खंड हिंदी का काव्य खंड चैप्टर 1, इस चैप्टर से जितना महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्लस में सब्जेक्टिव जितना है सारा लेके आए हैं इस वीडियो में। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका इस चैप्टर से एक भी सवाल नहीं छूटेगा एग्जाम में। इसमें सब्जेक्टिव प्लस में ऑब्जेक्टिव दोनों ऐड कर दिए हैं, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। इसी नोट्स के माध्यम से हम पढ़ाई किए थे क्लास 10th में, और यही आप लोगों को बता रहे हैं। मेरा क्लास 10th में 75% नंबर आया और इसी नोट्स से माध्यम से पढ़ाई किए थे, और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो चलिए बिना लेट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप यदि इस चैनल पर पहले बार जुड़े होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी सवालों को आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और कोशिश करना है कि सबका सही जवाब देने के लिए। देखिए पहला सवाल क्या करा, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 1469 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट देखिए दूसरा सवाल क्या करा, ये ऑब्जेक्टिव अभी करा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव कराएंगे इसी वीडियो में, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए दूसरा सवाल क्या करा है, गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था। तो तलवंडी पाकिस्तान इसका आंसर होगा। देखिए तीसरा सवाल क्या करा, किनका जन्म स्थान ननकाना साहब के कहलाता है। किनका जन्म स्थान ननकाना साहब है, तो गुरु नानक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 4 क्या करा है, गुरु नानक साहब कहाँ हैं। अभी पाकिस्तान में है, लेकिन उस समय 1469 ईस्वी में दोनों साथ ही था। देखिए सवाल नंबर 5 क्या करा, सिख धर्म के प्रवर्तक किसने किया, यानी सिख धर्म का स्टार्ट किसने किया था। तो गुरु नानक। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक किस काल के कवि हैं। तो गुरु नानक भक्ति काल के हैं। देखिए सवाल नंबर 7 क्या करा है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति किसकी है। तो गुरु नानक की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 8 क्या करा, गुरु नानक कौन थे। गुरु नानक कौन थे, तो सिख धर्म के प्रथम गुरु। यह सवाल बहुत वीवीआई है, इस सवाल को आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। देखिए सवाल नंबर 9 क्या करा, गुरु नानक के पिता का क्या नाम था। तो गुरु नानक के पिता का नाम क्या था, कालूचंद खत्री। देखिए सवाल नंबर 10 क्या करा है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं। तो गुरु नानक निर्गुण भक्ति धारा के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 11 क्या करा है, सवाल नंबर 11 बोल रहा गुरु नानक की भेंट किस मुगल शासक से हुई थी। तो गुरु नानक की भेंट बाबर से हुई थी। देखिए सवाल नंबर 12 क्या करा, गुरु नानक के उपदेश में मिलता है। गुरु नानक के उपदेश में क्या मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुरु की महत्ता, ब्राह्मण की सर्वशक्तिमां, नाम जप की महिमा। इस सवाल को आप लोग याद रखिएगा। देखिए सवाल नंबर 13 क्या करा है, सवाल नंबर 13 बोल रहा है गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने कब किया, जो गुरु ग्रंथ साहित्य से प्रसिद्ध है। तो कब किया था, 1604 ईस्वी में। और इसमें एक ऑब्जेक्टिव और बन सकता है, तो गुरु नानक की रचनाओं का साहित्य संग्रह किसने किया था। तो आप लोग क्या बताइएगा, अर्जुन देव। अर्जुन देव। तो ये दोनों सवालों को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 14 क्या कर रहा है, 14 नंबर सवाल बोल रहा है गुरु नानक की रचनाएं हैं। तो गुरु नानक की रचनाएं कौन कौन है, जपूजी है, आशा दीवार है, रहीरास है और सोहिला है। ये सभी किनकी रचना है, गुरु नानक की। देखिए सवाल नंबर 15 क्या कर रहा है, गुरु नानक के अनुसार गुरु कृपा कैसी नर पर होता है। तो गुरु नानक के अनुसार गुरु कृपा कैसी नर पर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो दुख में दुख ना मानता, जो दुख सुख में उदासीन रहता, जो कवंज और मिट्टी में भेद नहीं करता समानता। इसका ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 16 क्या करा, गुरु नानक की दृष्टि में ब्राह्मण का निवास कहाँ है। गुरु नानक की दृष्टि में ब्राह्मण का निवास कहाँ है। तो सच्चे हृदय में, सच्चे हृदय। देखिए सवाल नंबर 17 क्या करा,
राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म किस पर बल देता है? तो किस पर बल देता है? सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पे। सवाल नंबर 18 देखिए क्या करा। रहीरास किसकी रचना है? तो रहीरास किसकी रचना है? गुरु नानक की। ये सब आप लोग याद रखिएगा। आप लोगों को वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मिल रहा है। ये सब वीवीआई सवाल है। इस वीडियो को आप देख लीजिएगा पूरा, तो आपका ऑब्जेक्टिव और प्लस में सब्जेक्टिव दोनों का टेंशन फ्री इस चैप्टर के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 18 क्या कर रहा है। बानी कब विष के समान हो जाती है? बानी कब जहर के समान हो जाती है? विष यानी जहर। तो राम नाम के बिना, राम नाम को छोड़कर हम कोई दूसरा शब्द बोलते हैं तो हमारा वाणी विष के समान हो जाता है यानी जहर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 19 क्या करा है। बिरथे का अर्थ है, बिरथे का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है व्यर्थ। सवाल नंबर 20 देखिए क्या करा है। कवि नानक ने किनके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ माना है? तो किनके बिना? नाम जप कीर्तन, ये तीनों के बिना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 21 क्या करा। 21 नंबर सवाल बोल रहा है गुरु अर्जुन देव सिख के कौन से गुरु थे? तो 5वें गुरु थे सिख धर्म के। सवाल नंबर 22 देखिए क्या करें। गुरु नानक अपने प्राण कब त्याग दिए? यानी गुरु नानक जी का मृत्यु कब हुआ था? तो उनका मृत्यु 1539 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 23 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 23 बोल रहा है जो नर दुख में दुख नहीं माने किनकी रचना है? तो ये रचना गुरु नानक की है। देखिए सवाल नंबर 24 क्या कह रहा है। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 25 क्या करा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा के माध्यम से कवि किसका विरोध करता है? तो ब्राह्मण कांड, पूजा पाठ, कर्म कांड, ये तीनों का विरोध करता है। देखिए सवाल नंबर 26 क्या करा। हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है? तो राम नाम का जप से। 27 नंबर सवाल देखिए क्या करा। गुरु नानक के पद में है प्रेम एवं भक्ति धारा मधुर गीत। 28 नंबर देखिए सवाल क्या करा है। जपूजी किनकी रचना है? तो गुरु नानक की। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हो गया समाप्त। ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया। अब यहाँ से हम लोग सब्जेक्टिव करेंगे। तो 2800 ऑब्जेक्टिव को आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग सब्जेक्टिव की ओर आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्टिव पर आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें लेखक परिचय उन सारा चीज़ दिया है। आप लोगों को कुछ भी नहीं बोले ना, सिर्फ एक वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी है। देखिए लेखक परिचय। इस पाठ के कवि गुरु नानक देव जी हैं जिनका जन्म 1469 ईस्वी को तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। इनके जन्म स्थान को ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव निकलता है। तो गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग को क्या बताना है? ननकाना। और एक ऑब्जेक्टिव और निकल रहा है। क्या निकल रहा है कि गुरु नानक देव जी का जन्म अभी वर्तमान में वो कहाँ पड़ता है? जहाँ जन्म हुआ था तो कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। तो चलिए आगे पढ़ने की प्रयास करते हैं। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या करा। उनकी प्रमुख रचनाएं जपूजी, आशा दीवार, रहीरास और सोहेला इत्यादि है। इतना में से एक रचना आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा। इन रचनाओं को आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आंसर है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा। कवि किनके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानते हैं? तो कवि किनके बिना ये जगत में अपना जन्म व्यर्थ मानता है? कवि गुरु नानक देव राम नाम के बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। दूसरा देखिए दूसरा सवाल क्या करा है। वाणी कब विष के समान हो जाती है? यानी वाणी को कब जहर के समान हो जाती है? तो जब मनुष्य राम नाम को छोड़कर कोई अन्य शब्द बोलता है तब उनकी वाणी विष के समान हो जाती है। ये सवाल को आप लोग याद रखिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण वीवीआई सब्जेक्टिव है। बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा सवाल क्या करा है। नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों को व्यर्थ
सिद्ध करता है। तो कवि गुरु नानक देव जी कमंडल लेकर घूमने वाले, बड़े बड़े केस रखने वाला, शरीर में भस्म लगाना, तीर्थ स्थानों का भ्रमण करना आदि कर्मों को राम नाम के आगे व्यर्थ मानता। लेकिन ये लोग के राम नाम के आगे व्यर्थ मानता है। जो अपना शरीर में भस्म लगाता है, अपना बड़ा बड़ा बाल कर लेता है, ये सब ढोंगी होता है, ये सब कुछ नहीं होता। यही गुरु नानक देव जी कहना चाहते हैं। देखिए सवाल नंबर 4 क्या करा। सवाल नंबर 4 बोल रहा है हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है। हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कवि गुरु नानक प्रसाद की हरिरस कहते हैं। कवि गुरु नानक प्रसाद जी को ही हरिरस कहते हैं। कितना छोटा सब्जेक्टिव है, लेकिन आप लोग लिख दीजिएगा तो आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। देखिए सवाल नंबर 5 क्या करा, कवि की दृष्टि में ब्राह्मण का निवास कहाँ है। कवि के दृष्टि से ब्राह्मण का निवास कहाँ है। तो इसका आंसर पढ़िए, वैसे मनुष्य जिसमें काम और क्रोध ना हो, उनके हृदय में ब्राह्मण का निवास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 6 क्या करा, गुरु की कृपा से किसकी युक्ति की पहचान हो पाती है। तो गुरु नानक देव जी के अनुसार गुरु की कृपा से राम नाम की युक्ति की पहचान हो पाती है। चलिए आगे, सबसे सॉरी माफ़ कीजिएगा, आप लोग इसका आंसर नहीं ले पाए, तो आप लोग इतना ही 6 ही सवाल सब्जेक्टिव में इतना ऐसे आ जाएगा 6 सवाल से, और ऑब्जेक्टिव 28 को था। तो आप लोग बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।